इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर द रॉक, तुम्हें रिसेंट न्यूज़ तो पता ही होगी कि एक वकील ने किसी जज के ऊपर जूता फेंक के मार दिया है। अब पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन इस पूरे इंसिडेंट को जस्ट बिकॉज सीजीआई गवाही एक दलित ग्रुप से आते हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं, इस पूरे को एक कास्ट बेस्ड अटैक का एंगल दिया जा रहा है। अगर एक दलित चीफ जस्टिस को जूता मारने की कोशिश करी जा रही है तो फिर लखनऊ या दिल्ली से 4 या 500 किलोमीटर दूर किसी गांव में बैठे किसी दलित पर कितना अत्याचार हो रहा होगा, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अरे मेरे मुन्ना, मेरे लाल, प्लीज शांत हो जा मेरे बच्चे। इतना जो तू गला फाड़ फाड़ के लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है ना कि दलित जज पे अटैक हो गया, दलित जज पे अटैक हो गया, जरा सा ये भी तो बता दे अपने ऑडियंस को कि जज साहब को जूता पड़ा किस बात के लिए। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि रिसेंटली कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी सेइंग कि एक बहुत ही पुराना विष्णु भगवान का मंदिर है जिसका कि हिस्ट्री में उनका सर तोड़ दिया गया था और उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने के लिए पिटीशन डाला गया था कोर्ट के अंदर। और सीजेआई गवाही साहब ने वहाँ पे बहुत ही एरोगेंटली जवाब दिया था कि जाके खुद अपने विष्णु भगवान से बोलो कि वो ठीक करके देगा। और इस बात पे एडवोकेट राकेश किशोर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने जूता फेंक के मार दिया सीजीआई को। अब मेरे को तो समझ नहीं आता कि इन जजेस की आखिर दिक्कत क्या है। बॉलीवुड तो यूं ही बदनाम है, असली नेपोटिज्म तो इंडिया की जुडिशरी में मच फिरा हुआ है। किसी का भी नाना, चाचा, ताऊ का बेटा, लड़का, कोई भी जज बना बैठा है और एक बार जो ये लोग जज बन जाते हैं, इतना एरोगेंस भाई साहब, इनको तो ऐसा लगने लगता है कि पूरा देश इनके चाव तथा की जागीर हो गई है। किसी को कुछ भी बोल देंगे, किसी के पास कोई राइट नहीं है इनको क्वेश्चन कर देने का, किसी के पास कोई राइट नहीं है, इनका जो मर्जी है करे, जितने पैसे खाना खाओ, कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी डिसरिस्पेक्ट से बात करें। डीप डाउन अब आपस की बात है। सीजीआई गवाही साहब, आपको भी मालूम है कि जस्ट बिकॉज आपने हिंदू भगवान को ऐसा बोल दिया तो सिर्फ एक जूते पे बात निपट गई। अगर तो गलती से आपने हमारे देश के पीसफुल माइनॉरिटी के भगवान को अगर ऐसा बोल दिया होता ना, आपका फैसला तो उसी दिन हो जाना था। राकेश किशोर ने तो बस जूता मार के छोड़ दिया। एंड टॉकिंग अबाउट राकेश किशोर, हिस्ट्री में किसी बहुत ही महान इंसान ने बहुत सही बात बोली थी कि किसी भी इंसान की इज्जत सिर्फ इसलिए मत करो कि वो 80-90 साल का हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि बुड्ढों अक्सर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोगों की भी उम्र बढ़ती है। राकेश किशोर इज एन प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। राकेश किशोर ने पूरे के पूरे वकील समाज की नाक काट के रख दिए। एक कम्युनिटी, एक इंसान जिसका पूरा का पूरा करियर ही इसी के ऊपर चलता है कि वो बड़ा से बड़ा मैटर पेन ऑन पेपर के माध्यम से सॉल्व करके रख दे, उसने एक स्टेटमेंट के ऊपर सीजीआई के ऊपर जूता चला दिया और बाद में बंदा जस्टिफाई भी कर रहा है इस बात को कि मैंने कहीं कुछ भी नहीं किया, परमात्मा की जैसी मर्जी वैसा हुआ। चचा, वो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर नहीं पता ना, इतना पावर होल्ड करता है वो बंदा कि अगर उसके परमात्मा ने उसको कुछ कह दिया होता ना, अपने कोर्ट रूम में जीभ से पोछा मरवाता। एंड लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस एडवोकेट सेइंग कि मेरे परमात्मा ने मुझे कहा था ऐसा करो। शुक्र मनाओ उसके जज के परमात्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, वरना आज किसी थाने में लट खा रहे होते चचा।